मित्रों, कैसे हैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल प्रेम फ्री एजुकेशन पर स्वागत है। और हम लोग हिंदी ग्रामर पढ़ रहे हैं, हिंदी व्याकरण। उसमें मैं 10 से 12 टॉपिक आपके को उसमें डाल चुका हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियो बना के, और उम्मीद है आपने देख भी लिए होंगे और आपको पसंद भी आए होंगे। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है सर्वनाम। और मैं आपको कोई भी टॉपिक को इस तरह से पढ़ाता हूँ, इस तरह से समझाता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाता होगा और आपके माइंड में सेट हो जाता होगा, क्योंकि मेरा पढ़ाने का तरीका अलग है। आप इसमें मत जाना कि मैं पेन और कागज़ पे पढ़ाता हूँ। आप कॉन्सेप्ट को समझिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको कहाँ पे सही मिल रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि मैं पेन कागज़ पे पढ़ाऊँ तो अच्छा नहीं पढ़ा सकता या आपको समझ में नहीं आएगा, वो ज़रूरी नहीं है। आपको ये देखना है कि आपको समझ में कहाँ अच्छा आ रहा है ना। तो चलिए मित्रों, हम अपना आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सर्वनाम। तो सर्वनाम शब्द है जो सर्वनाम सर्व प्लस नाम से बना है, जिसका अर्थ है सभी नामों के स्थान पर प्रयोग किए जाना वाला। सर्वनाम सर्व प्लस नाम से बना है, जिसका अर्थ है सभी नामों के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाला। सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के अनावश्यक दोहराव को रोकने के लिए किया जाता है। मतलब जो सर्वनाम शब्द होते हैं उसका प्रयोग है जो संज्ञा के दोहराव को रोकने के लिए। जैसे आपका नाम मोहन है, तो हर बार हम आपको मोहन मोहन थोड़ी बुलाएंगे। हम बोलेंगे सुनो तुम यहाँ आओ, सुनो आप यहाँ आओ, अरे सुनो तो यहाँ आओ, तुम क्या कर रहे हो, तू क्या कर रहा है, आप क्या कर रहे हो, तो ये बोलेंगे। तो यही सब सर्वनाम होते हैं जो संज्ञा के नाम के दोहराव को रोकता है। क्योंकि अपन एक ही जैसे पर कुछ लिखेंगे, अपन कुछ पढ़ते हैं, जैसे एक निबंध वगैरह या कोई भी अनसीन पे, तो उसमें किसी व्यक्ति का नाम बार बार थोड़ी होता है। उसका नाम शुरू में आएगा, उसके बाद उसका वह, बे, तुम, ऐसा कुछ आता है, तो वही सर्वनाम होता है, ध्यान रखना। हिंदी भाषा में सर्वनामों की कुल संख्या 11 है, ध्यान रखना। हिंदी भाषा में सर्वनामों की संख्या 11 है। मैं, तुम, आप, यह, वह, सो, कोई, कुछ, सो, जो, क्या, कौन, तो ये सभी 11 सर्वनाम है जो हिंदी भाषा के हैं। और सर्वनाम के भेद हैं, जो सर्वनाम के 6 भेद हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम के 6 भेद हैं और हिंदी में सर्वनामों की संख्या 11 है, ध्यान रखना। तो अपन एक एक पढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम से। तो वे सर्वनाम शब्द जिनसे किसी स्त्री पुरुष जाति का बोध कराने के लिए प्रयोग किया जाता है, पुरुषवाचक सर्वनाम करते हैं। मतलब वे सर्वनाम शब्द जिनसे किसी स्त्री पुरुष का बोध होता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम की भी उनने 3 भेद बता दिए। कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष कौन है? बोलने वाला, वक्ता। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मैं उत्तम पुरुष हूँ। मध्यम पुरुष सुनने वाला, आप लोग सुन रहे हैं तो आप श्रोता हैं, मतलब आप मध्यम पुरुष हैं। अन्य पुरुष जिसके बारे में बात हो रही है, अगर हम किसी तीसरे के बारे में बात करेंगे तो वो होगा अपना अन्य पुरुष। ठीक है मित्रों, उत्तम पुरुष बोलने वाला, मध्यम पुरुष सुनने वाला, अन्य पुरुष जिसके बारे में बात हो रही है वो अन्य पुरुष कहलाता है। ठीक है। जहां वक्ता या लेखक स्वयं के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है वे उत्तम पुरुष कहलाते हैं। उत्तम पुरुष में कौन कौन उदाहरण? जैसे मैं, मुझे, मेरा, मुझसे, मैंने, हम, हमें, हमसे, हमारा। तो ये सभी उत्तम पुरुष के सर्वनाम हैं। अब मध्यम पुरुष सुनिए, आपके लिए जो आप सुन रहे हैं, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग श्रोता या पाठक, जैसे मैं लिखता हूँ, कोई पढ़ता है तो वो पाठक हो गया, मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हो तो श्रोता हो गए, के लिए किया जाता है भी मध्यम पुरुष सर्वनाम शब्द कहलाते हैं या होते हैं। जैसे तू, तुम, तेरा, तुझे, तुम्हें, तुझसे, आप, आपसे, आपको, आपका, आपने, तेरे लिए। तो ये सभी मध्यम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। जो श्रोता या पाठक होता है तो उसके लिए प्रयोग किए जाते हैं। अब अन्य पुरुष की बात करते हैं। अन्य पुरुष मतलब जिसके बारे में बात हो रही है। वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग वक्ता और श्रोता किसी अन्य व्यक्ति के लिए करते हैं।
जैसे वो अच्छा था, ये अच्छा है, वो अच्छे थे, ए इसको, इसे, इन्हें, उसे, उसको, उसी, उन्हीं, वे, वो। तो ये सब अन्य पुरुष सर्वनाम हैं। ठीक है मित्रों, आप इनको अच्छे से देखते जाना, सुनते जाना और इनके नोट्स बना लेना, क्योंकि मैंने नोट्स इतनी अच्छी तरह से बनाए हैं कि आपको ना किसी बुक में मिलेंगे और ना ही किसी आप यूट्यूब चैनल में देखो तो उसमें भी इस तरह से नहीं मिलेंगे। ठीक है मित्रों, अब अपना दूसरा देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है अपना? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी भी प्राणीवाचक और अप्राणीवाचक संज्ञा की निश्चितता बताने के लिए किया जाता है, वह सर्वनाम शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। ध्यान रखना, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी भी प्राणीवाचक और अप्राणीवाचक मतलब जीवित या मृत किसी भी संज्ञा की निश्चितता को बताने के लिए किया जाता है, तो वह शब्द सर्वनाम शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम को संकेतवाचक, इसको संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। ध्यान रखना, जैसे ए, तो यह सर्वनाम का प्रयोग पास की वस्तु के लिए किया जाता है। यह पेन मेरा है, वह मतलब वो। वह सर्वनाम का प्रयोग दूर के लिए किया जाता है। वह पेन, वह मतलब दूर रखा है, वह पेन। वह घर आपका है तो दूर के लिए, यह घर मेरा है तो यह पास के लिए। जैसे यह शर्ट अच्छी है, आप कोई भी शर्ट पहनो तो बोलेगा अरे यह शर्ट बहुत अच्छी है, और अब वह शर्ट और ज़्यादा अच्छी थी, जो तुमने उस दिन पहनी थी वो शर्ट बहुत अच्छी थी, तो वो दूर के लिए हो गया। अब आ गया अपना अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित प्राणी या वस्तु का बोध नहीं होता है, उसमें बोध होता है वो निश्चित थी, इसमें बोध नहीं होता अनिश्चित है, तो वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते, सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। जैसे कोई, कुछ। कोई किसके लिए है? प्राणीवाचक के लिए। और कुछ क्या है? अप्राणीवाचक, कोई वस्तु वगैरह के लिए। जैसे घर के बाहर कोई खड़ा है तो ये प्राणीवाचक के लिए कोई खड़ा है, निश्चय नहीं है, को खड़ा हो पता ही नहीं है। कोई बुला रहा है, कौन बुला रहा है पता नहीं। दाल में कुछ काला है तो ये हो गया अपने अप्राणीवाचक। चाय में कुछ गिर गया है, कुछ गिर गया है, तो ये सब अनिश्चित वाचक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द हैं। और ये अपने ये प्राणीवाचक हो गए या अप्राणीवाचक हो गया। ठीक है मित्रों, अब देखते हैं अपना चौथा है निजवाचक सर्वनाम। तो जिन सर्वनाम शब्दों से स्वयं की निजता का बोध कराया जाता है वह निजवाचक सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। जैसे मैंने, मुझे, आप ही, तुम, तुम्हारा, तो ये सभी निजवाचक सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। निजता बताने के लिए पुरुषवाचक सर्वनाम के साथ स्वयं, खुद, आपने, आप, स्वतः आदि शब्द जोड़े जाते हैं। जैसे मैं खुद ही सब कर लूँगा, वह स्वतः ही चला जाएगा, तुम स्वतः अपनी जिम्मेदारी समझो, वह अपनी किताब भूल गया है। तो ये सब निजवाचक सर्वनाम हैं। ठीक है मित्रों, अब देखिए संबंधवाचक। तो संबंधवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जो अन्य किसी संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध बताते हैं, वह सर्वनाम शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जो, सो, जितना, उतना, जिसकी, उसकी, जो सोएगा सो खोएगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जितना खा सको उतना ही लेना चाहिए। तो वे सर्वनाम शब्द जो अन्य किसी संज्ञा या सर्वनाम से हमारा संबंध बताते हैं एक दूसरे का, तो वह संबंधवाचक सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। ठीक है मित्रों, और ये हमारा आज का जो लास्ट प्रकार बचा है वो है हमारा निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी प्रश्न को पूछने के संदर्भ में किया जाता है वह प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी प्रश्न को पूछने के संदर्भ में किया जाता है
वह प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। ध्यान रखना, जैसे क्या, कौन। क्या किसके लिए? निर्जीव के लिए। कौन सजीव के लिए। तुम्हारे साथ कौन है? प्राणीवाचक मतलब सजीव वस्तुओं के लिए, सजीव आदमियों के लिए, जानवरों के लिए। तुम बाजार से क्या लाए हो? यह निर्जीव वस्तु के लिए है, अप्राणीवाचक। तुम्हारे साथ बाजार कौन गया था? ये प्राणीवाचक है। तो मित्रों, आज हमने अपना सर्वनाम टॉपिक कंप्लीट किया है। और मित्रों, अगर आपको मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो अच्छे लगते हैं, पसंद आते हैं, आपको कुछ समझ में आता है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा और मैं सोचूंगा कि मेरी मेहनत सफल हुई है। और मैं आगे जो भी वीडियो बनाऊंगा और अच्छे तरीके से और नए कॉन्सेप्ट के साथ बनाऊंगा। और मैं पूरा आपका हिंदी व्याकरण का जो पूरा कंप्लीट चैप्टर है उसको वीडियो बनाकर अपने यूट्यूब चैनल पे डालूंगा, जिससे आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर हो सके। और आप इसमें कहीं से भी कुछ भी चूक मत रखना, आप वीडियो को रोक रोक के नोट्स बनाते चलना, जिससे आप कोई भी एग्जाम दोगे एमपी गवर्नमेंट से संबंधित तो इन नोट्सों के बाहर से कुछ नहीं आएगा। और मैं इन सभी टॉपिक के प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर भी डालूंगा। आप ध्यान रखना, जैसे ही मेरे पूरे चैप्टर कंप्लीट हो जाते हैं तो मैं इनके प्रैक्टिस सेट बना के भी डालूंगा। ठीक है मित्रों, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, धन्यवाद।